आज के वीडियो में हम टॉप 10 टूल्स देखेंगे जिसे सीखकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। इसके साथ मैं आपको बिजनेस एनालिस्ट की 4 लेवल्स बताऊंगा जिसमें एक बिजनेस एनालिस्ट प्रमोट होता है। हर लेवल पे क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्या काम आप करोगे एंड सेकेंडली आपकी वहां पे एवरेज सैलरी क्या होगी, ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे लिस्ट को हम रिवर्स क्रोनोलॉजी में देखेंगे। इसका मतलब जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है या बेसिक टूल है उसे हम सबसे पहले देखेंगे। नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और नंबर 1 तक जाएंगे। नंबर 10 पे आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एबीसीडी माना जाता है एनालिटिक्स की दुनिया में, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टूल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। सो एक्सेल में आपको रोज और कॉलम्स दिखेंगे, उसमें सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल A1 A2 हो गया, वहां पे अगर आप कोई भी वैल्यू डालते हो, लेट्स से 5 और 10, तो ये दो वैल्यूज कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है मतलब अगर आपको सिंपलेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस एडिशन भी करना हो तो आपको नए सेल में इज इक्वल टू साइन लगा के एक सम मतलब एडिशन का फॉर्मूला हार्ड कोड करके उन दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपको समेशन 15 दिख जाएगी। तो ऐसे ही जब भी आपको कोई एनालिटिकल टूल, एक्सरसाइज या एक्टिविटी करना हो, आपको बहुत सारे फंक्शंस हार्ड कोड करने पड़ते हैं, मतलब मैन्युअली लिखने पड़ते हैं, या फिर जितने प्लगइन्स माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं उतने आप रेडीमेड यूज कर सकते हो। लेकिन उसके परे अगर आपको कोई मैनुअल या कस्टमाइज्ड एनालिटिकल एक्सरसाइज करनी हो तो वो आप एक्सेल में नहीं कर सकते। अब आते हैं नंबर 9 पे, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था एक्सेल में कि दो सेल्स अनरिलेटेड है, वो यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट की बात आती है तो एसक्यूएल इज अ प्रेफर्ड लैंग्वेज। एसक्यूएल में क्या किया जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से एक कंपनी का मेरे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है, जहाँ पे मैं हर एक कॉलम को, हर एक रो को डिफाइन कर सकता हूँ बाय कोडिंग इट इन एसक्यूएल वे। और कोड करते वक्त मैं लिख सकता हूँ कि कौन से कॉलम में मैंने एज मेंशन किया है, कौन से कॉलम में मैंने उनका लोकेशन मेंशन किया है, उनकी एवरेज सैलरी मेंशन की है। और जब भी मुझे कोई भी डेटा सेट चाहिए हो, लेट्स से मुझे जानना है कि मेरे कंपनी में बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 25 कितने एम्प्लॉयज है, तो मुझे बस एक क्वेरी इंसर्ट करनी है, मुझे डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा, एज कम्पेयर टू एक्सेल जहाँ पे मुझे मैन्युअली जाके फॉर्मूला डाल के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप फर्दर आते हैं व्हाइल लर्निंग एसक्यूएल, और इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग ह्यूज डेटाबेसेस एसक्यूएल इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप एसक्यूएल सीखना कंसिडर कर सकते हैं। अब नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज आर। आर को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या डेटा मॉडलिंग के लिए हेवीली यूज किया जाता है। इसकी कैपेबिलिटीज काफी एडवांस्ड है और ये बिग डेटा को हैंडल कर सकता है। तो जब आप एक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या किसी भी बिग डेटा रोल में जाना चाहते हो, जहाँ पे एक बड़े डेटा सेट को एनालाइज करके थ्रू स्टैटिस्टिकल वेज, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज आप एक इनसाइट प्रोवाइड करना चाहते हो, लेट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हो, यहाँ पर आप आर लैंग्वेज सीख कर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कंसिडरिंग आर एज अ लैंग्वेज टू लर्न। अब नंबर 7 पे आते हैं पाइथन। अभी पाइथन और आर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पाइथन का जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी स्टीप है, तो उसे हम एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर नहीं मान सकते। एक लिमिटेड फंक्शंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको एक ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल लैंग्वेज सीखनी है तो माय रिकमेंडेशन वुड बी पाइथन। पाइथन में आप क्या करते हो कि बेसिकली जो भी ऑटोमेशन हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, या किसी डेटा को स्टडी करके लर्न करके एनालिटिकल मॉडल्स बिल्ड करना हो, ये सब आप पाइथन में सीख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको इन लॉन्ग टर्म, लेट्स से किसी स्पेशलाइज्ड रोल में जाना है कि आप एक डेटा एनालिस्ट बन गए या बिजनेस एनालिस्ट बन गए और उसके बाद आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो लैंग्वेजेस सच एज आर एंड पाइथन आर वेरी हैंडी। आप इसे सीखना जरूर कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट वी हैव इज पावर बीआई, दैट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। अब कई सारे लोग हैं ना पाइथन को बेटर मानते हैं एज कम्पेयर टू पावर बीआई, बट लेटली क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ पावर बीआई's इंटीग्रेशन विथ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावर बीआई का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मैंने इसे एक एडिशनल रैंक दिया है इन आर ओवरऑल हायरार्की। प्लस कमिंग टू पावर बीआई, इसका वाइडली यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पे आप लाइव डैशबोर्ड्स बना सकते हो, डेटा दिखा सकते हो। तो जब भी आप किसी एक सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट हो, वहाँ पे अगर आपको इफेक्टिव इंसाइट्स प्रेजेंट करने हैं इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर, पावर बीआई बहुत हैंडी हो सकता है। तो अगर आप मिड लेवल मैनेजमेंट हो, सीनियर लेवल मैनेजमेंट हो, मैं तो कहूँगा लर्निंग दिस इज अ मस्ट। अब पावर बीआई कंसिडर करते करते मैं आपको अगला सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज टैबल्यू। टैबल्यू ज़्यादा कोर बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पर भी डैशबोर्ड्स बनते हैं, यहाँ पर भी आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पावर बीआई और टैबल्यू के बीच,
जो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। पावर बीआई के पास ट्रेडिशनली प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए कैपेसिटी नहीं थी। अब विद एमएल एंड एआई वो बिल्ड हो रही है। हाउएवर टैब्ल्यू के पास वो पहले से ही थी। बट प्लीज कंसिडर यहाँ पे जब आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हो, ये ज्यादा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स हिस्टोरिकल डेटा। तो जितना अच्छा आपका डेटा है उतना बेहतर आप एनालिसिस प्रेजेंट कर पाते हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको कोर बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो दो मस्ट लर्न सॉफ्टवेयर है, पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। और अगर आप सोच रहे हो कि आप ये कहाँ से सीख सकते हो, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स ये कोर्स लॉन्च किया है। इट्स अ 6 month लॉन्ग कोर्स। आप वीकली 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करके ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हो और आप ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप इसे कम पीरियड में भी कंप्लीट कर सकते हो। एट कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको एक टेस्ट के लिए अपियर होना है। इफ़ यू पास यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स है वो आपको सीवी ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे, आपके लिए प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे और इंडस्ट्री के साथ नेटवर्क भी करने के लिए हेल्प करेंगे, जिससे आप अपना ड्रीम जॉब लैंड कर सको, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिए, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू आवर लिस्ट, अब हम देखते हैं नंबर 4 सॉफ्टवेयर, दैट इज SAS, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये एक कोर एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको लेट्स से स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना हो तो आप इस टूल को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके साथ मैटलैब जैसे बाकी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये बिजनेस एनालिस्ट के साथ साथ अगर आपको डेटा साइंटिस्ट जैसे रोल में जाना है तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और स्पेशलाइज रोल्स को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सैलरी भी दी जाती है। सो इफ़ यू आर समवन हु इंटरेस्टेड कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट के बाद एक स्पेशलाइज रोल में ही जाना है तो आप इसे सीखना जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब आते हैं टॉप 3 सॉफ्टवेयर्स पे। नंबर 3 इज क्लिकव्यू या क्लिकसेंस। ये सॉफ्टवेयर मैं खुद यूज करता था जब मैं डॉइश बैंक में काम करता था। एंड जस्ट इमेजिन अ बैंक दैट इज एज बिग एज 90,000 एम्प्लॉयज। जी 90,000 एम्प्लॉयज थे हमारे बैंक में। ऑलमोस्ट दुनिया के हर बड़े देश में हमारी एक ब्रांच थी और वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे उसकी ओवरऑल क्रेडिट रिस्क का एनालिसिस बस एक टीम करती थी पुणे में बैठ के, एंड दैट वाज आवर टीम। और ये सब कैपेसिटी मैनेज करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर था डेटा का, कि जो भी डेटा आ रहा है हम उसे एक वेयरहाउस में स्टोर करेंगे। माइक्रो स्ट्रैटेजी एक टूल है जिससे हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट करेंगे और जो भी डेटा आ रहा है वो हम टैब्ल्यू और क्लिकव्यू में एनालाइज करेंगे। पहले हम क्लिकव्यू यूज करते थे, इवेंचुअली वी मूव टू टैब्ल्यू बिकॉज ऑफ यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे कि मैंने क्लिकव्यू और क्लिकसेंस को थोड़ा ऊपर रैंक किया है। मेजर रीजन बिंग अभी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे क्लिकव्यू और क्लिकसेंस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, उसके लिए प्लेसमेंट ईजी रहता है, एंड थर्ड थिंग उसके लिए एक प्रीमियम सैलरी भी देने के लिए एम्प्लॉयज़ रेडी हो जाते हैं। सो समथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑलरेडी और समथिंग दैट इज़ मोर इंडस्ट्री रेलेवेंट, इसके वजह से मैंने इसको नंबर 3 रैंक दिया है और आप इसे सीखना ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, क्लिकव्यू और क्लिकसेंस। अब आते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे, दैट इज़ नंबर 2। नंबर 2 पे आता है अल्ट्रिक्स। अल्ट्रिक्स में जब KPMG में एज अ कंसल्टेंट काम करता था तब मैं इसे काफ़ी यूज़ करता था। अल्ट्रिक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑटोमेशन पार्ट। मतलब एक 2-3 घंटे का काम आप लिटरली 5 से 10 मिनट में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक डेटा पाइपलाइन समझना, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो भी मैनुअल टास्क आप कर रहे हो उसे SOP में कन्वर्ट करना और उस SOP को फिर पाइपलाइन के साथ अलाइन करके वो कोड लिखना, और कोड लिखने के बाद अल्ट्रिक्स थ्रू से ऑटोमेट करना। एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है बट इट इज़ डूएबल। तो अगर आपको बिग 4 या किसी बड़े MNC में जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड काम होता है तो आप अल्ट्रिक्स सीखना कंसिडर कर सकते हैं। ना फाइनली कमिंग डाउन टू नंबर 1 टूल। नंबर 1 टूल मैंने ज़्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर डेटा एनालिसिस ओरिएंटेड नहीं रखा है, क्योंकि ये ज़्यादातर जूनियर लेवल, मिड लेवल मैनेजमेंट पे यूज़ किया जाता है। गिवन दैट हम नंबर 1 सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या टूल की बात कर रहे हैं, ये मैंने सोचा है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ सीनियर मैनेजर जिसे एंड टू एंड एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे एक्चुअली एक टाई हो गया है 2 टूल्स के बीच में। एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक पूरा स्वीट आता है जिसमें कई सारे एंड टू एंड एनालिटिकल टूल्स है। इसे आप यूज़ कर सकते हो एक बिग डेटा को कंसाइज ससिंक्ट वे में एनालाइज करके प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन गिवन दैट इट हैज़ मोर लेयर्स और ये डेटा प्रेजेंटेशन के लिए या एंड टू एंड डेटा एनालिसिस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इट्स अ गुड फिट फॉर एनी बिजनेस एनालिस्ट एट अ सीनियर लेवल। कमिंग टू वन मोर टूल दैट इज ओरेकल नेटस्वीट। नेटस्वीट में क्या होता है कि बहुत सारे टूल्स अगेन इंटीग्रेटेड है। आप ERP कर सकते हो, बाकी बहुत सारे चीज़ें एनालाइज करते हो इन वन टूल इट्ससेल्फ। तो ये दोनों में मैंने टाई रखा है।
चूज करना आपके ऊपर है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत ही सब्जेक्टिव रैंकिंग है। मैंने अपने हिसाब से किया है, जो मैं ऑब्जर्व करते आया हूँ। किसी एक कंपनी में मैंने देखा है कि कुछ टूल्स जूनियर्स यूज करते थे, लेकिन किसी दूसरे कंपनी में वही टूल्स सीनियर्स यूज कर रहे हैं और जूनियर कुछ अलग यूज कर रहे हैं। सो बॉटम लाइन इज, आप इन 10 टूल्स में से कम 6 से 7 टूल्स सीख लीजिए, प्रेफरेबली फ्रॉम 1 to 6 और 1 to 7। उसके वजह से आपके जो कन्वर्जन के चांसेस है ऑफ लैंडिंग योर ड्रीम जॉब, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट, वो पूरा हो जाएगा। बट कमिंग टू मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट नाउ, जो मैंने 4 लेवल्स आपको बताए थे। एक जो फ्रेशर बिजनेस एनालिस्ट होता है विथ लेट्स से 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर 4 से 8 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक लेवल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। लेट्स से आप किसी प्रोडक्ट टीम या प्रोजेक्ट टीम को ज्वाइन करते हो, डिपेंडिंग ऑन आप प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हो या सर्विस कंपनी में काम कर रहे हो, बट मेजर फोकस यही रहेगा कि आपको डे टू डे टास्क दिए जाएंगे विद इन जो आप जीरा पे जाके रिपोर्ट करोगे इन डेली स्टैंड अप। एंड सेकेंडली, जैसे ही आप एक्सपर्टीज बिल्ड कर लोगे, तब आप मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए रेडी हो जाओगे। अब आते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपकी सैलरी 8 लाख से 15 लाख तक होती है। यहाँ पर आप एक्सपर्टीज के साथ ट्रेनिंग या स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, एंड टू एंड मैनेजमेंट या फिर एक स्क्रम मास्टर जैसे रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक माइक्रो लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगेन माई रिकमेंडेशन वुड बी के 1 to 6 या 1 to 7 जैसे सॉफ्टवेयर आप सीख के रख सकते हो। जब भी हैंडी आ जाएगा, यू विल बी ऑलवेज रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं तीसरे लेवल पे, जो है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, जो एक सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट होता है। यहाँ पर आपकी सैलरी 15 लाख से 30 लाख तक हो सकती है। यहाँ पर आप प्रोफेशनल सर्विसेज टीम का पार्ट बन सकते हो या फिर किसी फ्रंट एंड टीम का पार्ट बन सकते हो, जहाँ पर आप एक क्लाइंट मैनेज कर रहे हो या एडिशनल बिजनेस ला रहे हो, कई प्रोडक्ट डेमोस का पार्ट हो। यहाँ पर आपको टीम मैनेजमेंट, टीम ट्रेनिंग के साथ साथ गेटिंग मोर बिजनेस फॉर द फर्म, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन इसके साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड टू सम एक्सटेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल भी ज़रूरी होगा। अब आते हैं लास्ट लेवल पे, दैट इज स्पेशलाइज्ड रोल्स। स्पेशलाइज्ड रोल्स वो होते हैं जो एक बहुत ही यूनिक और एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी बिजनेस में, चाहे वो एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, चाहे वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या चाहे वो एक इवन डेटा साइंटिस्ट हो। डेटा साइंटिस्ट वुड बी बेस्ट एग्जाम्पल टू फिट विद इन स्पेशलाइज्ड रोल्स, और यहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी 30 लाख से ज़्यादा होती है। एंड फॉर दिस रोल आई वुड रिकमेंड कि आप पूरे 10 के 10 सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, उसके साथ जितना भी पॉसिबल हो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा वेयरहाउसिंग, या बाकी ऑल पॉसिबल स्किल्स सीख लीजिए, ताकि व्हेनेवर अपॉर्चुनिटी शोज अप यू आर रेडी टू बिकम अ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, जैसे मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। थैंक यू।